लेकर के उन्होंने सामूहिक रूप से बेगूसराय को प्रमंडल बनाने का संकल्प लिया। उनके संकल्प में उन्होंने दोहराया कि बेगूसराय मेरी माता है, बेगूसराय को प्रमंडल बनाना बेगूसराय का मांग नहीं, बेगूसराय का अधिकार है। अधिकार सरकार हम बेगूसराय को नहीं देगी तो अधिकार के खिलाफ हम छीनने का भी काम करना जानते हैं। और इसी कड़ी में जन जागरूकता के लिए 2 तारीख को रात में 11 बजे रात से 3 जुलाई को 11 बजे दिन तक बेगूसराय शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे और यह दिखाएंगे कि बेगूसराय की जनता और व्यापारी सब लोग मिलकर एकजुट होकर के हम लोग बेगूसराय को प्रमंडल बनाना चाहते हैं। सरकार को यह संदेश देना होगा और इस संदेश देने के लिए आज सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। जिस तरह से लोगों ने बताया और जो बात रखे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेगूसराय की आवाज़ पटना के संसद में पहुंचेंगे और पटना के माननीय मुख्यमंत्री जी बेगूसराय की आवाज़ को स्वीकार करेंगे और बेगूसराय के प्रमंडल को दर्जा मिलेगा। यह दर्जा मिलना बेगूसराय का संपूर्ण अधिकार है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार मिला करके 38 जिला में सरकार को 30,000 करोड़ रुपया का राशि जाता है सिर्फ, लेकिन बेगूसराय सिर्फ अकेले 10,500 करोड़ रुपया हम देते हैं। राशि हम बिहार में सबसे ज़्यादा देते हैं। बिहार के मध्य में बेगूसराय है, मेडिकल हब है, एजुकेशनल हब है, सांस्कृतिक हब है। हर मामले में बिहार के 9 प्रमंडल से बेगूसराय कहीं कम नहीं है। बेगूसराय के प्रतिभा कम नहीं है। यहाँ के प्रतिभाओं को जब प्रमंडल मिलेगा, यहाँ के प्रतिभाओं को राष्ट्रपति सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सम्मान का रिकमेंड कमिश्नर करते हैं। इसलिए बेगूसराय के एक नागरिक से आग्रह करते हैं, सभी व्यवसायी संगठन से आग्रह करते हैं, सभी लोगों से आग्रह करते हैं, माननीय पत्रकार भाई लोगों से भी का समर्थन प्राप्त हुआ है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप 2 तारीख के रात 11 बजे 2 तारीख के रात अगस्त में 11 बजे से लॉकडाउन का पालन करना शुरू करें और 3 तारीख को 11 बजे तक बेगूसराय की शक्ति बिहार सरकार को दिखा दे कि बेगूसराय की जनता का मांग है बेगूसराय को प्रमंडल बनाना। प्रमंडल बेगूसराय बनेगा तो लाखों लाख रोजगार के अवसर बनेंगे, बिहार बोर्ड का कार्यालय खुलेगा, विश्वविद्यालय बनेंगे, हवाई उड़ान होगा, मेडिकल कॉलेज एवं कृषि महाविद्यालय होंगे। अभियान समिति का प्रयास कहाँ तक पहुँचा और कैबिनेट से या सरकार से क्या कुछ संदेश वहाँ से आए? देखिए, प्रमंडल बनाओ अभियान समिति बेगूसराय की जनता का समिति है। समिति सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास 2 जिलाधिकारी ने मांग को बढ़ाया है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। माननीय प्रमंडलीय आयुक्त ने भी बेगूसराय प्रमंडल बनाने की मांग को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया है और वहाँ पर अपने पोर्टल पे उन्होंने डाल रखा है और कमेटी का हम चाहेंगे जो कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं वो लोग इस पर संज्ञान लें और बेगूसराय का प्रमंडल का दर्जा दें। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा हुआ जनता का अंतिम धक्का लगेगा, बेगूसराय प्रमंडल बनेगा और अब तमाम लोगों का सहयोग से उम्मीद है कि इस बार प्रमंडल जरूर बनेगा। अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है और आगे विधानसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। इस पे अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है, बेगूसराय को प्रमंडल की ओर नहीं अगर ध्यान आकर्षित करती है, तो आगे आप लोग किस तरह की आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, जनता सब तय करती है, जनता सब देख रही है कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। हम किसी जाति में बंध कर रोजगार नहीं ले सकते हैं, पार्टी में बंध कर रोजगार नहीं ले सकते हैं, लेकिन रोजगार लेने के लिए बेगूसराय का विकास जरूरी है और विकास के रास्ते का पहला कदम है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। प्रमंडल बनेगा तो विकास के तमाम रास्ता खुल जाएंगे, बेगूसराय का भाग उदय हो जाएगा। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगी तो बेगूसराय का जनता आने वाला चुनाव में निर्णय अपना सुना देगी कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में है। सरकार जातिवाद के पक्ष में है या सिर्फ एमएलए एमपी चुनने के पक्ष में है या बेगूसराय के विकास के पक्ष में है। और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि बेगूसराय की जनता हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और बेगूसराय प्रमंडल का दर्जा प्राप्त करेंगे। हमारी जीत होगी। इनकलाब जिंदाबाद के संघर्ष के रास्ते हम तैयार हैं। तो इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा हम लोग कुर्बानी देंगे और बेगूसराय को प्रमंडल का हक लेंगे। प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के द्वारा जो लॉकडाउन किया जा रहा है, इसमें केवल दुकान